नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ इरफान। तो चलिए फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। दिल्ली में आज से नाफिज हो रहा है ऑड इवन कानून। 15 नवंबर तक सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कानून नाफिज रहेगा। कानून की खिलाफ वर्जी पर 4000 का जुर्माना आयद किया जाएगा। ऑड इवन कानून से गाड़ी में अकेली खातून ड्राइवर को रखा गया है मुस्तस्ना। स्कूल की पोशाक में 12 साल तक के बच्चे भी होंगे मुस्तस्ना। कमर्शियल गाड़ियों पर कानून का इतलाक नहीं होगा। दूसरी रियासतों से आने वाली गाड़ियों पर भी होगा कानून का इतलाक। राजधानी दिल्ली में इमरजेंसी के हालात में अब पीएमओ 24 घंटे नजर रखेगा। पीएमओ ने दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के आला अफसरान के साथ मीटिंग की। दिल्ली में फिजाई आलूदगी में मुसलसल हो रहा है इजाफा। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 के पार। दिल्ली में सांस लेने में हो रही है दुश्वारी। ईपीसीए कमेटी ने फिजाई आलूदगी से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी है। सुप्रीम कोर्ट आज इस रिपोर्ट की बुनियाद पर करेगा समाअत। दिल्ली में फिजाई आलूदगी की वजह से एयर इंडिया की कई परवाजें हुई मुतासिर। 12 परवाजों का रुख मोड़ा गया तो वहीं 14 परवाजों के वक्त में की गई तब्दीली, जबकि 4 परवाजें की गई मंसूख। दिल्ली की फिजा आलूदा होने की वजह से अब नजदीक के शहरों पर भी हो रहा है इसका असर। बुलंदशहर की फिजा भी हो गई है आलूदा। मेरठ यूपी सभी स्कूल इंटर कॉलेज बंद रखने का हुक्म। 5 नवंबर तक बंद रहेंगे मंडल के सभी स्कूल और इंटर कॉलेज। डीएम ने जारी किया हुक्म। फिजा में बढ़ती आलूदगी की वजह से लिया गया फैसला। गाजियाबाद यूपी आलूदगी फैलाने पर 10 अफराद गिरफ्तार। 2 फैक्ट्रियों पर 1-1 करोड़ का जुर्माना आयद किया गया। आइंदा 2 दिन स्कूल बंद रखने का डीएम की जानिब से जारी किया गया हुक्म। पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ पंजाब में कार्रवाई शुरू की गई है। पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान। 1 नवंबर तक पराली जलाने के 20,000 से ज्यादा मामला किए गए दर्ज। कश्मीर में मगरबी बंगाल के मजदूरों की हलाकत का मामला। कोलकाता में आज टीएमसी निकालेगी कैंडल मार्च। मजदूरों की हलाकत के खिलाफ टीएमसी करेगी एहतजाज। महाराष्ट्र में हुकूमत साजी का मामला। आइंदा 2 दिनों में संजय राउत गवर्नर से कर सकते हैं मुलाकात। शिवसेना का दावा, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है शिवसेना, इसलिए शिवसेना को हुकूमत बनाने के लिए बुलाएं गवर्नर। महाराष्ट्र में हुकूमत साजी को लेकर जोड़ तोड़ की सियासत जारी। आज एनसीपी सदर दिल्ली में सोनिया गांधी से कर सकते हैं मुलाकात। बीजेपी ने महाराष्ट्र में जल्द हुकूमत तश्कील देने का किया दावा। बीजेपी लीडर राम कदम ने कहा, अगले 2 दिनों में हुकूमत तश्कील दे दी जाएगी। व्हाट्सएप जासूसी मामले में कांग्रेस ने बीजेपी पर बोला हमला। कांग्रेस ने बीजेपी पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि बीजेपी ने प्रियंका गांधी के व्हाट्सएप की भी जासूसी कराई है। कांग्रेस ने राजस्थान में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के लिए जयपुर में बुलाई मीटिंग। सीएम गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट समेत कई सीनियर लीडरान मीटिंग में करेंगे शिरकत। दिल्ली में वकला के दरमियान तसादुम को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने वाक़े को बताया अफसोसनाक। तसादुम में जख्मी हुए वकीलों का तिब्बी खर्च दिल्ली हुकूमत करेगी बर्दाश्त। एसपी लीडर आजम खान को बड़ा झटका। एसडीएम सदर ने जौहर यूनिवर्सिटी को भेजा नोटिस। कोसी नदी की जमीन यूनिवर्सिटी के जरिए तामीर को हटाने का नोटिस। तामीर हटाने के लिए दिया गया 3 दिन का वक्त। अयोध्या फैसले के पेश नजर भोपाल में दफा 144 नाफिज। अगले 2 महीने तक दफा 144 नाफिज। पूरे जिले में एहतजाज और मुजाहरे पर भी लगाई गई पाबंदी। सत्यपाल मलिक ने लिया गोवा के गवर्नर के तौर पर हलफ। पणजी में राजभवन में मुनक्किद की गई हलफ बर्दारी तकरीब। बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दिलाया हलफ। दिल्ली में बीती शब पेश आया आतिशज़दगी का वाकया। दिल्ली के पेरागढ़ी इलाके में लगी आग। आग पर अब तक नहीं पाया जा सका है काबू। आग में फायर ब्रिगेड अमले के 2 एहलकार झुलसे। मौलाना आजाद नेशनल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर असलम परवेज ने अपने ओहदे से दिया इस्तीफा। असलम परवेज ने शख्सी बुनियादों पर यूनिवर्सिटी विजिटर को सौंपा इस्तीफा। बिहार के मुजफ्फरपुर से फिर आई शर्मसार कर देने वाली तस्वीर। अस्पताल में खातून की मौत के बाद नहीं मिला एम्बुलेंस। अहले खाना लाश को ठेले पर ले जाने के लिए मजबूर।
बिहार के शिवहर में यूको बैंक से 22 लाख की लूट। पुलिस ने 6 मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। मुलजिमीन के पास से लूटी गई रकम 30,86,000 बरामद। बिहार के मुंगेर में हुए कत्ले की गुत्थी पुलिस ने सुलझाई। पुलिस के हथियार के साथ 4 मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। पटना सिटी में 2 लोगों को गोली मारकर मुलजिम फरार। दोनों जख्मियों को पीएमसीएच में किया गया दाखिल। मुलजिमीन को जल्द गिरफ्तार करने का पुलिस ने किया दावा। बिहार में छठ के दौरान हुई 58 लोगों की मौत। घाट पर सफाई और पूजा के दौरान पेश आए हादसे। मरने वालों में बच्चों की तादाद सबसे ज्यादा। झारखंड असेंबली इंतखाब में अकेले दम पर दिखाएगी जेबीएम पार्टी अपना दम। पार्टी सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी का बयान, इत्तेहाद पर नहीं बनी बात। आज रांची आएगी इलेक्शन कमीशन की टीम। छोटा नागपुर और पलामू मंडल के अफसरान के साथ होगी मीटिंग। इलेक्शन की तैयारियों को लेकर होगी बातचीत। राजस्थान के टोंक में 2 ग्रुप के दरमियान तसादुम। फायरिंग के दौरान एक शख्स की पेट में लगी गोली। समाजवादी एमएलए जवाहर कत्ल मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट करेगा सजा का ऐलान। 1996 में करोरिया ब्रदर्स ने जवाहर का किया था कत्ल। प्रियंका गांधी आज दिल्ली में यूपी कांग्रेस कोर टीम के साथ करेंगी मीटिंग। मीटिंग में यूपी में हुए ज़िमनी इंतखाब में मिली शिकस्त पर होगा गौर-व-फौज। मुतालिबात की यकसुई तक हड़ताल जारी रखने आरटीसी जेएसी का ऐलान। वजीराला की डेडलाइन को अश्वत्थामा रेड्डी ने किया मुस्तरद। दिल का दौरा पड़ने से एक और आरटीसी हड़ताली मुलाजिम की मौत। वजीराला की अपील की कई हड़ताली मुलाजिमीन ड्यूटी पर वापस। सिक्योरिटी फराहम करने पुलिस का ऐलान। आरटीसी हड़ताल पर 7 नवंबर को हाईकोर्ट में होगी समाअत। चीफ सेक्रेटरी के अलावा आरटीसी के इंचार्ज एमडी को हाजिर अदालत होने का नोटिस जारी। हैदराबाद में मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं का इजलास। धार्मिक जन मोर्चा कायम करने का ऐलान। मुल्क में अमन व कानून की बरकरारी पर दिया गया जोर। हैदराबाद में यूनानी रिसर्च सेंटर का मरकजी वजीर बराए आयुष ने किया इफ्तिताह। तिब्ब यूनानी के लिए मुल्क में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद। दारुसलाम में जलसा इजहार तशक्कुर। एमआईएम के नौमुंतखबा एमएलएज को पेश की गई तहनीत। किशनगंज की जीत तारीखी। असदुद्दीन ओवैसी का बयान। विशाखा में जनसेना का लॉन्ग मार्च। रेत की किल्लत को दूर करने में जगन हुकूमत नाकाम। जनसेना सदर पवन कल्याण का बयान। जद्दोजहद आज़ादी के मुस्लिम हीरोज को नई नस्ल से वाकिफ कराने तारीखदान सैयद नसीर अहमद की काविश। जय हिंद का नारा मुजाहिद आज़ादी आबिद हसन ने दिया। नेताजी और महात्मा का लक़ब भी मुसलमानों ने दिया। आंध्र प्रदेश काबीना में आज़मीन हज के लिए सब्सिडी की मंजूरी। रॉयल सीमा हज सोसाइटी ने किया खैर मकदम। आज़मीन हज से ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल करने की अपील। आंध्र प्रदेश के जिला कृष्णा में खतरनाक सड़क हादसा। 2 कारों की टक्कर, 4 अफराद हलाक। लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाने पर लेह में जश्न का सिलसिला जारी। लेह पैलेस से बड़ी रैली का एहतमाम। एनडीएस स्टेडियम में फेस्टिवल ऑफ अवार्ड्स का इनेकाद। साबा में फौज की भर्ती मुहिम। हजारों नौजवानों ने जोश खरोश के साथ लिया हिस्सा। 14 नवंबर तक जारी रहेगी मुहिम। लेह में 9 तरबियत याफ्ता जवानों की पासिंग आउट परेड। ड्यूटी बनने के बाद पहले दरबार मुंह की तैयारियां मुकम्मल। आज से जम्मू में खुलेंगे सरकारी दफातर। लेफ्टिनेंट गवर्नर सुबह 9:30 बजे पहुंचेंगे सेक्रेटरीट। लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू आज सुबह 9:30 बजे जम्मू सेक्रेटरीट पहुंचेंगे। राजभवन, जम्मू सिविल सेक्रेटरी समेत दीगर इलाकों में सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए हैं। बाज़ निजी स्कूल तलबा से कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट फीस तलब। श्रीनगर में कई सरपरस्त सरापा एहतजाज। कहा इंतजामिया के हुक्मनामे की हो रही है खिलाफवर्जी। कुपवाड़ा में जिस्मानी तौर पर माजूर बच्चों की तादाद 22,000 से कर गई है तजावुज। जिले में एक भी मखसूस स्कूल नहीं किया गया है कायम। लोगों ने जरूरी इकदाम पर दिया जोर।
सरमा शुरू होने के साथ ही लोग सर्दी से बचने के लिए तैयारियों में मसरूफ है। बालन और कोयला का किया जा रहा है जमा, दरख्तों की शाख तराशी और दीगर कामों को दिया जा रहा है अंजाम। वादी कश्मीर में सूरत हाल मजमूई तौर पर पुरअमन है, ताहम कई इलाकों में दफा 144 लगातार नाफिज, वहीं तमाम मकामात से बंदिशें हटा ली गई हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुसलसल बंद, इस बीच मुख्तलिफ रूट्स पर कमर्शियल गाड़ियां रवा दवा। वादी भर में प्रीपेड मोबाइल खिदमात और इंटरनेट खिदमात लगातार मुअत्तल। इंतजामिया की जानिब से तहरीरी हुक्म के बावजूद बाज़ निजी स्कूल से तलबा से ट्रांसपोर्ट फीस कर रहे हैं तलब। तलबा के सरपरस्तों ने स्कूल इंतजामिया के बर्ताव पर शदीद बरहमी का किया इज़हार। लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर में पासिंग आउट परेड मुनक़िद की गई। 164 जवानों ने अपनी तरबियत मुकम्मल की। लद्दाख खित्ते से ताल्लुक़ रखने वाले जवानों ने मुल्क की खिदमत का हलफ लिया। जम्मू कश्मीर के जिला बडगाम में शहीद मेजर सोमनाथ शर्मा को पेश किया गया खिराज अकीदत। GOC फोर्स मेजर जनरल आसिन गुप्ता के हमराह पुलिस और सिविल इंतजामिया के अफसरान थे मौजूद। 1947 में पाकिस्तानी हमलावरों ने किया था श्रीनगर के एयरफील्ड पर हमला। हमले में एयरफील्ड को बचाते हुए सोमनाथ शर्मा हुए थे शहीद। लोक जनशक्ति पार्टी के तर्जुमान संजय सराफ ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने जम्मू में टोल प्लाजा का तस्करा करते हुए कहा कि टोल प्लाजा रहने पर कोई एतराज नहीं, बल्कि वहां जो कीमतें वसूल की जा रही हैं वो तशवीश का बायस है। 370 को खत्म करने के बाद वादी कश्मीर में पैदाशुदा सूरत हाल से जिंदगी का हर शोबा मुतासिर। जनूबी कश्मीर के पुलवामा और शोपियां अजला में भी कई तामीराती प्रोजेक्टों पर भी बुरे असरात मुरतब हुए। पुलवामा के रोहमू इलाके में नाला रंबी आरा पर ज़ेर तामीर पुलों का तामीराती काम भी मुतासिर हुआ है। ये पुल कई देहात को मिलाने के लिए काफ़ी अहमियत का हामिल है। पुल ना होने से मकामी आबादी को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। बारीपुरा जिले में अमले की कमी की वजह से इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के 4 सेहत मराकज़ काफ़ी अरसे से बंद हैं। इन इलाकों के लोगों को सेहत खिदमात मुकम्मल तौर पर दस्तयाब नहीं है। उधमपुर के बेलीगांव में जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी स्कूल में तालीमी सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। 5 करोड़ रुपए की लागत से तामीर करदा JNM स्कूल की इमारत जदीद सहूलतों से आरास्ता है। टंगमर के छांदल वानी गांव में कई सालों से ज़ेर तामीर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का काम रुका पड़ा है। मकामी लोग मुतल्लिका महकमे से मुतालबा कर रहे हैं कि इस फिल्ट्रेशन प्लांट की तामीर जल्द मुकम्मल की जाए। कई इलाकों में पीने के पानी की सख्त किल्लत पाई जा रही है। DC पुंछ डॉक्टर राहिल यादव ने जिला का दौरा करने वाले केएस से कॉन्फ्रेंस हॉल DC ऑफिस में तबादला ख्याल किया। इस मौके पर DC ने जिला पुंछ के मजमूई हालात से शुरका को जानकारी दी और उन्हें सरकारी कामकाज के तरीक़ेकार से वाकिफ कराया। इमाम बारगाह सैयदुश-शुहदा आलची रोंग मोहल्ला लेह में मजलिस अज़ा का मुनक़िद की गई। हज़रत सकीना बिन्तुल हुसैन के यौम वफ़ात पर मजलिस मुनक़िद की गई थी। उलमा व ज़ाकिरीन ने खिताब किया। मुक़र्रिरीन में शेख हादी फ़यानिंग और शेख नज़ीर अहमद शामिल। इस मौके पर इल्म मुतबादा की ज़ियारत भी कराई गई। गुरु नानक के देव जी के प्रकाश उत्सव की मुनासबत से उधमपुर नगर कीर्तन का इनेकाद किया गया। इस मौके पर रैली में बड़ी तादाद में सिख तबके के लोगों, खासकर नौजवानों और बच्चों ने शिरकत की। नौजवानों ने तलवारों और दीगर हथियारों से मार्शल आर्ट्स का मुजाहरा भी पेश किया। कठुआ में भी छठ पूजा का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। मुख्तलिफ रियासतों के अकीदतमंदों ने इस मौके पर खुसूसी पूजा की। अकीदतमंदों ने अपनी मनोकामनाएं मांगी। मुल्क और खासकर जम्मू कश्मीर में अमन खुशहाली के लिए भी कामना की गई। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात को खारिज अज़ इम्कान करार दिया। तेहरान में अपनी एक तकरीर में खामनाई ने कहा कि जो लोग अमेरिका के साथ मुज़ाकरात को मसाइल का हल समझते हैं, दरअसल वो गलतफहमी का शिकार है।
तेहरान में अमेरिकी सिफारतखाने पर धावा बोलने और सिफारती अमले को यरगमाल बनाने के 40 बरस मुकम्मल होने से एक दिन कबल खामना ने कहा कि अमेरिका से मुज़ाकराती अमल कोई बेहतरी नहीं लाएगा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने 31 अक्टूबर तक ब्रेक्जिट को अमली जामा ना पहना सकने पर मांगी माफी, कहा अपना मंसूबा मुकम्मल ना कर सकने पर उन्हें शदीद मायूसी है। जॉनसन ने ब्रेक्जिट के इल्तिवा की जिम्मेदारी मुल्की पार्लियामान पर आयद की है, अपनी जानिब से पूरी कोशिश करने की कही बात। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म जॉनसन ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बनाया तनकीद का निशाना। ट्रंप ने कहा था कि वज़ीर-ए-आज़म जॉनसन की ब्रेक्जिट डील मुस्तकबिल में अमेरिका और बरतानिया के माबैन तिजारती डील को रोक देगी। इराक़ी दारुल हुकूमत बगदाद में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के नतीजे में एक और शख्स मारा गया है। इतवार के रोज़ भी बगदाद में मुजाहिरीन ने अहम शाहराहें बंद करने की कोशिश की। मुजाहिरीन गुज़िश्ता कई हफ्तों से दारुल हुकूमत के मशहूर तहरीर स्क्वायर पर हैं सरापा एहतजाज, हुकूमत के मुस्तफ़ी होने का कर रहे हैं मुतालबा। अक्टूबर से शुरू होने वाले इन मुजाहिरों में सिक्योरिटी फोर्सेस और मुजाहिरीन के दरमियान होने वाली झड़पों के नतीजे में 250 से ज़ायद अफराद हलाक, जबकि सैकड़ों हो चुके हैं जख्मी। लबनान के सदर मिशेल ऑन ने मुजाहिरीन की एक रैली से किया खिताब, मुल्क में अमन व अमान कायम रखने की अपील। मुजाहिरीन की रैली से मुल्क के वज़ीर ख़ारजा ने भी किया खिताब, कहा हुकूमत के खिलाफ हो रही है गैर मुल्की साजिश। बांग्लादेश की एक अदालत ने नोबेल इनाम याफ्ता माहिर इक़्तिसादियात मोहम्मद यूनुस को जमानत पर रिहा करने का हुक्म जारी किया है। इतवार के रोज ढाका में लेबर कोर्ट के जज ज़किया परवीन ने मोहम्मद यूनुस की जमानत मंजूर की। बांग्लादेश में माइक्रो क्रेडिट के बानी मोहम्मद यूनुस पर इल्जामात हैं कि उन्होंने ग्रामीण बैंक के 3 मुलाजिमीन को गैर कानूनी तौर पर बरतरफ किया था। जनूबी कोरिया और अमेरिका मुतवक्के तौर पर मुसलसल दूसरे बरस मुश्तरका फौजी मशक़ें नहीं करेंगे, जनूबी कोरियाई मीडिया ने दी जानकारी। शुमाली कोरिया के साथ तातुल के शिकार जौहरी मुज़ाकरात की बहाली की खातिर यह अस्करी मशक़ें मनसूख कर दी जाएंगी, अलबत्ता जनूबी कोरिया अपनी सतह पर मशक़ जरूर करेगा। अमेरिका और जनूबी कोरिया के माबैन ये मुश्तरका फौजी मशक़ें दिसंबर में होने वाली थी, जिसे अब मुलतवी कर दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुतरेस ने बांग्लादेश में मुक़ीम म्यांमार के 73,000 रोहिंग्या मुहाजिरीन की सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार किया। गुतरेस ने म्यांमार की हुकूमत पर जोर दिया कि वो इन मुस्लिम मुहाजिरीन की मुल्क वापसी की खातिर ठोस और वाज़ेह इक़दाम उठाए। जनूब मशरक़ी एशियाई आसियान अक़वाम के तंजीम की रहनुमाओं से मुलाकात में गुतरेस ने यह मुतालबा किया, म्यांमार भी इस 10 रुकनी ममालिक की तंजीम का रुकन है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आसियान समिट में की शिरकत, पीएम ने हिंदुस्तान बहरुल काहिल पर हिंदुस्तान और आसियान के दरमियान ख्यालात और नुक्ता नज़र में तालमेल का किया खैर मक़दम। आसियान का 35वां इजलास इतवार से थाईलैंड में शुरू हुआ, जिसमें बाहमी ताउन और सिक्योरिटी से जुड़े मसाइल ज़ेर बहस आए। दिल्ली में पहले T20 मैच में बांग्लादेश ने हिंदुस्तान को 7 विकेट से दी शिकस्त, हिंदुस्तान ने बनाए 148 रन, बांग्लादेश ने 3 विकेट खोकर दर्ज की।